Question number 6. A particle of mass 50 gram moves on a straight line. The variation of speed with time is shown in figure. Find the force acting on the particle at t is equal to 4 second, 2 second, 4 second and 6 second. t is equal to 2 second, 4 second and 6 second में फोर्स पता करना है कितना है. फोर्स इज इक्वल टू व्हाट है? t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 4 सेकंड एंड 6 सेकंड. मास यहाँ पे गिवन है 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. क्योंकि ग्राम 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, तो अगर कभी भी ग्राम को kg में कन्वर्ट करना हो तो उसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्वेश्चन में सिंपली बताया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टाइम के साथ में उसका वेरिएशन ऑफ स्पीड दिख रहा है फिगर में. तो 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे और 6 सेकंड पे उस पे फोर्स कितना लग रहा होगा. ये जो ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज है, इधर में वेलोसिटी है, इधर में टाइम है. अब हम लोगों को बताया गया है कि ये टाइम जो है 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, इधर इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है. अब ये कंफर्म है कि यहाँ से ये जो पार्टिकल मूव करना शुरू होता है तो 0 सेकंड से जब वो स्टार्ट कर रहा होगा, जब टाइमर ऑन हुआ होगा 0 सेकंड पे, तो उस टाइम से भी वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में था. उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट होता है और उसके बाद ये इस तरह से डाउनवर्ड आता है, यानी इसका ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है. इनिशियली वेलोसिटी बढ़ रहा है 5 10 15, उसके बाद 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है. उसके बाद धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीजिंग है. 1 सेकंड पे वेलोसिटी अगर पता करना हो तो यहाँ देखेंगे 1 सेकंड पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट 5 है. 2 सेकंड पे अगर देखेंगे तो यहाँ जाकर के ये लाइन मीट करता है तो 10 है. 3 सेकंड पे 50 है. इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोगों को एक्सीलरेशन पता करना हो तो एक्सीलरेशन पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्लोप. अगर स्लोप पता चल जाए तो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले समझ में आ रहा है 0 to 3 सेकेंड में इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है. 0 to 3 सेकेंड में ये या ऐसे लिख लेते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी है. इंक्रीजिंग वेलोसिटी अगर है 0 to 3 सेकेंड में, 3 to 5 सेकेंड में कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रहा है. 3 to 5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यानी कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड 5 to 8 सेकेंड में डिक्रीजिंग वेलोसिटी है. ये तो पता चल रहा है. यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 to 3 सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो 0 to 3 सेकेंड में स्लोप हम लोग फाइंड आउट करते हैं tan थीटा से. tan थीटा पता है कितना होता है, इज इक्वल टू p बाई b. यहां अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर इसमें ये है तो ये ऑलमोस्ट है 15 पे जा रहा है और जो बेस है वो कितना है 3. तो यहां से या तो हम लोग इसको tan थीटा ऐसे निकाल लेते हैं इज इक्वल टू p बाई b, तो ये भी आ जाएगा 15 बाई बेसिस 3 इज इक्वल टू 5. मतलब ये स्लोप जो आ रहा है tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 5. और अगर हम लोग इसको ऐसे भी देखें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. यहाँ पे यहां तक में वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये टोटल कितना है 15 डिवाइड बाय टाइम 3 सेकेंड इज इक्वल टू 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पता चल गया. 3 सेकेंड तक तो एक्सीलरेशन जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ में ही इंक्रीज हो रहा है. यहां जो है 3 to 5 सेकेंड में ना तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है ना एक्सीलरेशन घट रहा है. 3 to 5 सेकेंड तक में ये कांस्टेंट है. यहां पे तो कांस्टेंट है और उसके बाद यहां पे फिर से डिक्रीजिंग है. ये क्लियर है. जब कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो इसका मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0. क्यों? जब इंक्रीज होता है कोई चीज तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से ही तो निकलता है एक्सीलरेशन.
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होता है तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ वेलोसिटी 0 से 15 तक में गया तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0। यहाँ अगर देखें 5 to 8 सेकंड के केस में, तो 5 to 8 सेकंड के केस में भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। एक्सीलरेशन एट 5 to 8 सेकंड में क्या हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है, +15 से 0 पे जा रहा है, यानी -15 डिवाइडेड बाय 5 से 3 सेकंड के अंदर 6 7 8 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, चेंज इन वेलोसिटी 15 से 0 पे आया यानी माइनस में आया, तो उसके लिए माइनस और डिवाइड बाय जो टाइम है तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस है ये सिर्फ बताता है कि ये डिक्रीजिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन लोगों को क्या पता करना है, फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड कर सकते हैं। मास कितना है, मास तो क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 therefore acceleration at 2 second is equal to 50 into 5 250 into 10 to the power -3। इसका मतलब यहाँ 10 to the power -2 10 to the power -1 10 is equal to, इसको लिख सकते हैं acceleration at 2 second is equal to 0.25 न्यूटन। अब देखते हैं फोर्स एट t is equal to 4 second is equal to mass into acceleration at 4 second। अगर हम लोग देखेंगे acceleration at 4 second भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा लाइन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे acceleration 0 है, is equal to mass into 0। therefore force at 4 second is equal to 0, क्योंकि कांस्टेंट acceleration है। अब फोर्स at 6 second देख लेते हैं कितना होगा, is equal to mass into acceleration at 6 second। कितना हो रहा है, मास यहाँ पे भाई 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एक्सीलरेशन इन 6 सेकंड। ये जो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन आया था वो कितना आया था, वेलोसिटी बाय टाइम 5 मीटर पर। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन जो आया था ये आया था यहाँ 5 to 8 सेकंड में, तो -15/3 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। ये माइनस सिर्फ शो किया था किस लिए, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे उसको लिखेंगे इनटू अभी ये क्या हो जाएगा 55 से 250 माइनस 250 इंटू 10 टू द पावर -3। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन दिखा रहा है डिक्रीजिंग। तो इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।